11 जुलाई 2022 के साकार महावाक्य। कल की अव्यक्तवाणी तो याद होगी, क्या सुना? तपस्वी जीवन। पर्सनालिटी और रॉयल्टी दोनों दिखाई देगी। और अभी बाबा को साकार में बुलाओ नहीं, बल्कि खुद अव्यक्त मिलन मनाओ। और तपस्या अर्थात सब तेरा, तन मन धन समय श्वास संकल्प संबंध संपर्क सब तेरा। डूब जाओगे तो डूबना नहीं है, तैरना है। तो बाबा ने कहा अपने को चेक करो कि हम क्या हैं। हम सफल तपस्वी हैं। जो सफल तपस्वी होंगे उनको हर घड़ी क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। चलो आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, शिव बाबा की नंबर 1 श्रीमत है। शिव बाबा की नंबर 1 श्रीमत है कि सवेरे सवेरे उठ, सवेरे सवेरे उठ मुझ बाप को याद करो। सवेरे सवेरे उठ मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। प्रश्न है, उदारचित बच्चों की निशानी क्या होगी? उदारचित बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह औरों का भी कल्याण करते रहेंगे। उदारचित बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह औरों का भी कल्याण करते रहेंगे। दान करने का शौक होगा। दान करने का शौक होगा। इस समय जो दान करते हैं, इस समय जो दान करते हैं, उन्हें ही पुण्य मिलता है। इस समय जो दान करते हैं, उन्हें ही पुण्य मिलता है। दूसरा पॉइंट है, उदारचित बच्चे भोलानाथ बाबा जैसे फ्राक दिल होंगे। उदारचित बच्चे भोलानाथ बाबा जैसे फ्राक दिल होंगे। वे यज्ञ में दधीची ऋषि मिसल हड्डियां देंगे। वे यज्ञ में दधीची ऋषि मिसल हड्डियां देंगे। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बाबा पूछते, बच्चों के लिए कौन आया? बाबा आए। कहते हैं सुबह का साईं, क्योंकि वह रात को सुबह बनाने वाला है। रात का साईं है रावण। तो यह अच्छी तरह नोट करो, तब बुद्धि में बैठेगा। और बुद्धि में यह फर्क है ना।
सतो प्रधान सतो रजो तमो बुद्धि होती है। सबकी बुद्धि एक समान नहीं। बाबा ने कहा सतयुग में सतो प्रधान और कलयुग में तमो। तो बाबा कहते हैं सबकी इस समय भी कैसी बुद्धि है, किसी की सतो प्रधान है, किसी की सतो, किसी की रजो और किसी की तमो बुद्धि होती है। कोई तो इशारे से समझ जाते तो उसको कहेंगे सतो प्रधान बुद्धि। तो तुम समझते हो कि बरोबर सुबह का साईं है, रात को दिन बनाते हैं, तो तुमको अब दिन का मालिक अर्थात नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। तो मालिक बनेंगे तब जब श्रीमत पर चलते रहेंगे। सौदागर लोग जब सुबह को दुकान खोलते हैं तो पहले पहले माथा टेकते हैं, दुकान के आगे माथा टेकते हैं। तो मंदिर में भी ऐसे करते हैं, दुकान के आगे नमस्कार कर फिर घुसते हैं, क्योंकि आमदनी होती है ना। और आमदनी के लिए कहते हैं सुबह का साईं बेड़ा बनी लाई, ऐसे कहते हैं। तो अभी तुम बच्चे जानते हो यह कौन है, उसको हमारी आत्मा जानती है कि वह हमारा बाबा है ना, मालिक है, साईं है। साईं माना मालिक। बाबा कहते वो हमारा पिता है ना। तो साईं बाबा है रात को दिन बनाने वाला। आजकल साईं बाबा भी अनेक निकल पड़े नहीं? रात को दिन बनाने वाला साईं बाबा एक ही है और बहुत भोला है। नाम ही है भोलानाथ। भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं और उन्हों को वर्षा दे विश्व का मालिक बनाते हैं। तो तुम अपने बाप को सवेरे उठकर याद करते रहो तो एकदम बेड़ा पार हो जाए। तो तुमको एकदम विश्व का मालिक बना देते हैं, मेहनत कुछ भी नहीं देते, बस यही धंधा करते रहो, सबको यही परिचय देते रहो। कहो कि रात को दिन बनाने वाला अथवा नर्क को स्वर्ग बनाने वाला कहते हैं कि मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। तो पैगाम देना है बाबा, सबको बाबा का पैगाम देना है। आगे भी सबको पैगाम दिया था तो तुम समझा सकते कि भगवान बाबा आया है वर्षा देने के लिए, और बेहद का बाप जरूर स्वर्ग का ही वर्षा देंगे। सिर्फ बाप को याद करना है। तो भोली माताओं के लिए कितना सहज उपाय बताते हैं। मीठी मीठी माताएं व मीठी मीठी कन्याएं, मीठे मीठे बच्चे, और कोई मेहनत नहीं देता। मेहनत ही क्या है, बैठकर बाबा को याद करना, कर्म करते हुए बाबा को याद करना, चलते फिरते याद करना। बाबा कहते कोई मेहनत नहीं देता, सिर्फ और सभी का संग छोड़ दो। भक्ति मार्ग में तुम गारंटी करते आए हो कि आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। कहा कि नहीं कहा कि बाबा आप एक बारी आओ तो सही, बस हम आपके ही साथ। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न, हम आपके ही बनेंगे। मेरा तो एक आप, दूसरा न कोई। गिरधर गोपाल कहते हैं, परंतु ये तो बाप है। उन्होंने गोपाल कृष्ण को बना दिया है। तो वास्तव में यह है चैतन्य गौएं। बाबा कहते हैं हम सब क्या है, चैतन्य गौएं।
शिव बाबा ज्ञान की पालना करते हैं, ज्ञान घास खिलाते हैं, तो वह कृष्ण की आत्मा भी अभी बहुत जन्मों के अंत में है। नाम रूप देश काल हर जन्म में फिरता रहता है, चेंज होता रहता है ना। तो तुम शूद्र से ब्राह्मण और फिर ब्राह्मण से देवता बनते हो। तो यह राधे कृष्ण की वंशावली कहो या विष्णु की वंशावली कहो, विष्णु की विजय माला व राधे कृष्ण की विजय माला तुम थे। क्या कहता है आज बाबा? विष्णु या राधे कृष्ण के जो भी राजाई में आने वाले हैं ना, विजय माला में आने वाले, वो तुम थे। फिर अब चक्र लगाकर वह बनते, फिर से वही बनते। जैसे कल्प पहले थे देवता ही, बाबा कहते सूर्यवंशी देवता, तो फिर वही बनते। अब तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार सूर्यवंशी राजा रानी प्रजा आदि सब होते हैं। तो बाबा कहते हैं जितना जो श्रीमत पर चलता है। नंबर 1 श्रीमत मिलती है कि सवेरे उठ साईं भोलानाथ बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं तुम आत्मा हो ना, शरीर धारण कर पाठ बजाती हो, ऊपर में तुम आत्मा ही रहती हो, है ना। परम धाम में तो केवल आत्मा रहती है ना, वहाँ भारी चीज तो रह ना सके, हल्की चीज ऊपर होती है ना, और आत्मा हल्की है, इसलिए परम धाम में तो केवल आत्मा रहती है। तब बाबा कहते हैं ऊपर में तुम आत्मा रहती। अब जानते हो हमारा बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। कल्प कल्प के संगम पर एक ही बार शिव बाबा आते हैं और कल्प के बाद ही तुमको फिर यह निश्चय करना होता है कि मैं आत्मा हूँ। बाप को याद करना है। जिन्न का मिसाल देते हैं ना, कहता था मुझे काम दो नहीं तो खा जाओ, है ना। यहाँ भी ऐसे होता है ना। बाबा कहते हैं अगर मुझे याद नहीं करेंगे तो जिन्न रूपी माया खा जाएगी। आज 3 दिन से बाबा माया को ऊपर रखता कि अगर बाबा को याद नहीं करेंगे तो माया खा जाएगी। बाबा फिर कहते हैं ऐसे भी नहीं कि तुम सदैव याद करेंगे, इतने भी पक्के नहीं हो गए कि सदैव बाबा की याद में रहें। अब भी पुरुषार्थी हो, है ना। पर ये भी नहीं कि पुरुषार्थी है तो याद ही ना करें। पुरुषार्थी है मैंने याद करने की, मेहनत करनी है। माया अपनी मेहनत पूरी करती भुलाने की, और हम अपनी याद पूरी मेहनत नहीं करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी तुम पुरुषार्थी। यह है सहज राजयोग और ज्ञान, हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती हैं। मन मना भव मध्याजी भव। बाबा कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। बस फिर क्यों अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। आधा कल्प भक्ति मार्ग में टाइम वेस्ट गंवाया है। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प ब्रह्मा की रात। उन्होंने फिर लंबी चौड़ी आयु दे दी है, तो कलयुग की इतने 1000 वर्ष और सतयुग की इतनी, फिर आधा आधा तो हो ना सके। तो बाप बैठ समझाते हैं पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, है ना। एक शिव की निराकार की भक्ति को अव्यभिचारी भक्ति कहते। तो पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, फिर व्यभिचारी बन पड़ी। भूत पूजा अर्थात 5 तत्वों के शरीर की पूजा भी करने लग पड़े। तो बाबा का देखा हुआ है गंगा के किनारे जाकर बैठते, ब्रह्मा बाबा तो जाते थे ना, तो गंगा के किनारे जाकर बैठते हैं, अपनी पूजा कराते हैं।
साईं बाबा भी भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत हैं। अब यह बाबा तो कितना गुप्त है, शिव बाबा तो गुप्त है, उनको तुम्हारी दिल पहचानती है। तो बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, तो वह है ही हेवनली गॉड फादर। जरूर स्वर्ग ही स्थापन करेंगे। रावण आकर नरक स्थापन करते हैं। तो यह समझ भी तुमको है। मनुष्य तो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। तो यह भी कहते हैं उल्टा झाड़ है, कल्प वृक्ष भी कहते हैं, परंतु उनकी आयु बता नहीं सकते। वृक्ष की आयु लाखों वर्ष तो हो न सके, इम्पॉसिबल है। तो बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं कि मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों, जैसे लौकिक बाप प्यार से बैठ समझाते हैं ना, स्कूल में जाओ, यह करो। अभी तो तमो प्रधान है, जब रजो प्रधान होंगे तो टीचर भी अच्छी शिक्षा देते हो। द्वापर में अगर रजो प्रधान थे तो टीचर भी अच्छी शिक्षा देते हो, माँ बाप भी अच्छी शिक्षा देते हैं। तो बच्चों को सुख के लिए ही रचते हैं। क्या समझते हैं कि हम बच्चे रचेंगे तो उनको क्या करेंगे, जो सुख हमने नहीं पाया वो सुख उनको देंगे, है ना। सुख के लिए रचते हैं। कहते हैं एक बच्चा तो जरूर होना चाहिए। क्या समझते हैं, हमारा जो भी धन दौलत है वो किसको मिले, बच्चे को मिले, इसलिए एक बच्चा तो जरूर होना चाहिए। एक बच्चा मिला फिर कहेंगे एक बच्ची भी जरूर चाहिए, है ना। नहीं तो लक्ष्मी नहीं आएगी, दोनों चीज चाहिए। और अभी तो क्या हाल है ना, बाबा के समय तो बहुत सारे बच्चे थे ना सबके। बाबा कहते हैं अभी तो क्या हाल है, बच्चे तो एकदम नाक में दम कर देते हैं। आज बच्चों से ही दुखी। सतयुग में ऐसी बात ही नहीं, स्वर्ग फिर तो क्या। तो तुम मीठे मीठे बच्चे अब स्वर्ग की बादशाही ले रहे हो। तुम जानते हो कि मनुष्य तो कितने पत्थर बुद्धि बने हैं, बाप को ही नहीं जानते। तो तुम्हारे में भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। तो बाबा को याद करने की बड़ी मेहनत है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। आज तुम पहचानते हो, फिर कल ऐसे नहीं कहना कि हम बच्चे नहीं। ऐसे कई करते हैं, कई आए बाबा के बने, ज्ञान सुना और फिर कल कहा हमको समझ नहीं आता, हम नहीं मानते हैं, हम नहीं बच्चे हैं, वापस चले। अब बाबा कहते कि आज तुम पहचानते हो, फिर कल ऐसे नहीं कहना कि हम बच्चे नहीं। कहेंगे कि तुम जैसे कपूत हो, और कपूत को बाप कभी धन नहीं देते हैं। मनुष्य भक्ति में जो भी जप तप तीर्थ आदि करते हैं, उनसे पतित ही बनते आए। भक्ति तो बहुत करते हैं, फिर भी ऐसी हालत क्यों। अगर भक्ति से कोई चढ़ा होता तो कोई तो दिखाई देता ना चढ़ा हुआ, लेकिन फिर भी सब क्या हुए, नीचे ही गिरते आए। तो भारत में ही भक्ति अथाह है। तो बाबा कहते हैं जो पुराने भगत हैं, जिन्होंने शुरू से शिव बाबा की पूजा की है, वही नीचे गिरते गिरते पतित बने। तो झाड़ में भी देखो, पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर भक्ति मार्ग दिखाया है। फिर भक्ति का अंत होता है तो काले हो जाते हैं। आज जाके देखो मंदिरों में सब काला बना दे, शिवलिंग भी काला बना दे,
तो आप कहते मनुष्य काले हुए तो उन्होंने चित्र भी क्या बना दी, काले बना दी। तो दुनिया काली आयरन एज्ड हो जाती है। तो ड्रामा का खेल है, आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति जरूर चलनी है। अब तुम बच्चे ज्ञान लेते, सुबह का साईं ज्ञान देते हैं। शिव बाबा सुबह संगम युग लाने वाला है ना। तो दुनिया में तो अनेक भिन्न भिन्न साईं लोग हैं। तुम दुनिया में बड़े बड़े देशों में चक्कर लगाओ, जांच करो तो तुमको हर जगह से किस्म किस्म के मिलेंगे। कहेंगे ये तो साक्षात साईं बाबा है, नहीं? अभी तो शिव बाबा भी निकल आया ना। हाँ? सोचो साईं बाबा तो कितने बन जाएंगे। बाबा कहते शिव बाबा है ना, उन साईं बाबा ने का सबका मालिक एक है। उन्होंने भी इशारा किया जबकि शिव बाबा के लिए, लेकिन उन्होंने उनको क्या बना दिया, साईं बाबा बना दिया, उन्हीं को मालिक बना दिया। तब बाबा कहते समझने का खेल है ना। तो यहाँ भी जिन्होंने बाबा का परिचय दिया उन्हीं को क्या बना दिया, बाबा बना दिया। तब बाबा कहते हैं किस्म किस्म के मिलेंगे। कहेंगे तो साक्षात साईं बाबा है, फलाना है, तो सतगुरु है ही सतगति के लिए। सदगुरु तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो यह कौन समझाते हैं? आत्मा कहती है बाबा आप सत्य कहते हो, हम आपकी श्रीमत पर आपको याद करते हैं। कल्प कल्प हम आपको याद कर आपसे वर्षा लेते हैं। अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, अब फिर से ले रहे हैं। तो यह भी याद करो कि बरोबर हम बाप से वर्षा लेते हैं। फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही गंवाएंगे और फिर आप आएंगे और हम वर्षा लेंगे। तो कितनी सहज बात है। पुराने घर में रहते नया घर बनाया जाता है, नहीं? अब कहते पुराने घर में रहते नया घर बनाएंगे, नया घर नहीं तो बनाएंगे कब? टाइम तो लगता है। तो तुम बच्चे जानते हो बाबा नया घर बना रहे। सतयुग नया घर, कलयुग पुराना घर। तो पुराने घर से अब बुद्धि योग तोड़ना है तो नया घर है सतयुग। वहां जाकर हम राजाई करेंगे तो वो बेहद का नया घर है। अभी ये सारी दुनिया है बेहद का पुराना घर। इससे तुम्हारा वैराग्य है बेहद का। पुराने कलयुगी छीछी संबंध से निकल हम सतयुगी गुलगुल संबंध के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो पुरुषार्थ भी अच्छा करना चाहिए। परम पिता परमात्मा से आत्माओं का कितना लव होना चाहिए, और सबसे लव हटाए एक से लव होना चाहिए। तो सभी द्रौपदियां पुकारती हैं कि नंगन होने से बचाओ, बहुत अत्याचार करते हैं। तो बाबा कहते हैं इतने पाप करेंगे तब ही पाप का घड़ा भरेगा और विनाश होगा। तो यह भी ड्रामा अनुसार उसमें जानवर पक्षी आदि जो कुछ भी हैं उनका पाठ है। आज जो हुआ सो कल्प पहले भी हुआ था। एक अखबार में लिखते हैं कि 100 वर्ष के अंदर जो हुआ था सो तो सहज है। उन्हों के पास हिस्ट्री रहती है, 100 वर्ष की तो हिस्ट्री कोई भी लिख ले। तो मुख्य मुख्य बातें लिखते हैं तो तुम भी लिख सकते हो कि हूबहू 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था। अखबारों में तो बहुत बातें पढ़ते हैं ना, समझाना भी पड़े कि 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था। दुनिया में जो कुछ भी हुआ है
बोलो 5000 वर्ष पहले यह सब हुआ था, तो मुख से कहते हैं भारत स्वर्ग था, तो तुम सिद्ध कर बताएंगे, है ना, कैसे स्वर्ग था। बोलो अभी वही भारत कंगाल है, और यह लड़ाई कोई नई नहीं है, कल्प कल्प लगती रहती है, परंतु तुम्हारी बात को कोई मानेंगे नहीं। हाँ, कोई न कोई निकलेंगे जो समझेंगे यह बात तो ठीक है। अभी इतने हो गए ना, आज कोई कोई समझ समझ के, बाबा के जिस दिन सब समझ जाएंगे तो उस दिन विनाश शुरू हो जाएगा। तो कोई ना कोई निकलेंगे जो समझेंगे ये बात तो ठीक है, और यह भी समझते हैं कि मौत सामने खड़ा है। कोई हैं जो न चाहते भी यह बॉम्ब्स आदि बनवाते रहते हैं, बेचारे बिल्कुल अंधियारे में हैं, कुछ भी पता ही नहीं है, जो आया सो कह देते हैं, और अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं। तुम जानते हो यह सब विनाश हो जाएंगे। अभी जो बहुत अक्लमंद बनते बाबा कहते सब विनाश हो जाएंगे, तो बाबा कहते हैं हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होना है। फिर तो भगवान को ही याद करेंगे, जो जिसका इष्ट होगा उनको ही याद करेंगे। भगवान को तो जानते ही नहीं, कोई देवी को, कोई हनुमान को, कोई गणेश को, है ना, ऐसे अलग अलग याद करते ना, भगवान को तो जानते ही नहीं। तुम तो कह जानते हो भगवान एक बिंदी है, कितनी छोटी बिंदी और कितना वंडर है, तुम तो नहीं कहेंगे कि वो इतना बड़ा शिवलिंग है, नहीं, तुम कहेंगे भगवान स्टार है, आत्मा भी स्टार है, और उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। तो कितनी सूक्ष्म बातें हैं, फट से किसी को यह बातें बताई नहीं जाती। पहले पहले तो समझाना है कि बाप को याद करो तो वर्षा मिलेगा। कितनी महीन बातें हैं। तब तो कहते हैं आज तुम्हें गुह्य बातें सुनाता हूँ, कैसे कैसे युक्ति से समझाते रहते हैं। देखो, बाबा ने रात को प्रश्न पूछा था कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को निकलने में कितना समय लगता है? 5000 वर्ष। फिर ब्रह्मा से विष्णु को निकलने में कितना समय लगता है? 1 सेकेंड। तो सोचो, कल हम कितने अज्ञानी थे और आज कितने नॉलेजफुल हैं। कितनी वंडरफुल बातें हैं, सेंसिबल भी नंबरवार बनते हैं। तो तुम बच्चे टेप से भी बाबा की मुरली सुनते हो। बच्चे चाहते हैं टेप से हम अक्षर बाई अक्षर सुने। जिनको शौक होगा, पैसे वाले होंगे, उदारचित होंगे, तो औरों का भी कल्याण करें। इस समय जो दान करते हैं उनका ही पुण्य बनता है। बाकी कलयुग में जो दान पुण्य करते हैं उनसे तो पाप आत्मा ही बनते हैं। तो हमारा बाबा साईं कितना भोलानाथ फ्राक दिल है। तो तुमको भी फ्राक दिल बनना चाहिए। यज्ञ में दधीची ऋषि मिसल हड्डियां देनी होती है। तो बाबा कहते हैं स्वीट लकीएस्ट चिल्ड्रन इन दी वर्ल्ड तुम हो जो बाप से वर्षा ले रहे हो। जिनको स्वयं भगवान देने के लिए आया है तो वो कितने भाग्यशाली। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की राधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक, बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। एक, बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। कलयुगी पतित संबंधों से बुद्धि योग हटा देना है। कलयुगी पतित संबंधों से बुद्धि योग हटा देना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। दूसरा पॉइंट है, हम सारे विश्व में लकीएस्ट बचे। हम सारे विश्व में लकीएस्ट बचे हैं जो बाप से वर्षा लेते हैं, जो बाप से वर्षा लेते हैं। इसी नशे में रहना है, इसी नशे में रहना है। फ्राक दिल बनना है। फ्राक दिल बना, बड़ी दिल, फ्राक दिल बनना है। वरदान है, यथार्थ चार्ट द्वारा हर सब्जेक्ट में संपूर्ण पास मार्क्स लेने वाले आज्ञाकारी भव। यथार्थ चार्ट द्वारा हर सब्जेक्ट में संपूर्ण पास मार्क्स लेने वाले आज्ञाकारी भव। बाबा कहते हैं, यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति और परिवर्तन का अनुभव करना। ब्राह्मण जीवन में प्रकृति, व्यक्ति अथवा माया द्वारा परिस्थितियां तो आनी ही हैं, लेकिन स्व स्थिति की शक्ति परिस्थिति के प्रभाव को समाप्त कर दे। परिस्थितियां मनोरंजन की सीन अनुभव हो, संकल्प में भी हलचल न हो, ऐसे विधि पूर्वक चार्ट द्वारा वृद्धि का अनुभव करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को संपूर्ण पास मार्क्स मिलती है। जो विधि पूर्वक चार्ट रखते, बाबा कहते, और वृद्धि का अनुभव करते हैं, ऐसे आज्ञाकारी बच्चों को संपूर्ण पास मार्क्स मिलती है। स्लोगन है, छोटी छोटी बातों में दिल न भर जाए, इसका ध्यान रखो। शक के शिकारी नहीं बनो। छोटी छोटी बातों में दिल न भर जाए, इसका ध्यान रखो। शक के शिकारी नहीं बन। ठीक है, आज का अव्यक्त इशारा है, जैसे ब्रह्मा बाप निरंतर